हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है 2025 चुनावी वर्ष है और इस 2025 में एक से एक ऐसी खतरनाक बहालियाँ आ रही हैं जो कि आपके उम्मीद से बाहर है। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन। इसमें अभी जो आपको ये बहाली देखने मिल रही है डीएसओ के पोजीशन के लिए मिल रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर। इससे पहले आपने देखा होगा बीएसओ का आया था बहाली, जो कि बिहार एसएससी के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है, नहीं ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर। अब ये जो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डीएसओ का जो रिक्रूटमेंट है ये बीपीएससी के थ्रू होगा, समझिएगा आपका। ठीक है, डीएसओ लेवल 7 की जॉब है और ये लेवल 9 की जॉब है, यानी कि ये आप सीधा जब अपॉइंट होइएगा एज अ गजटेड ऑफिसर अपॉइंट यहाँ पे होइएगा। सबसे बड़ी बात यह है एग्ज़ाम डेट इसका ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं कैलेंडर दिखाता हूँ, कैलेंडर के बाद इसका सिलेबस दिखाऊंगा, फिर नियमावली दिखाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटेल्ड। आप इस वीडियो के बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट वगैरह है सबका सब बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा। आप एक बार ये वीडियो डिटेल में लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी बिहार में बिल्कुल एग्जामिनेशन का माहौल और एग्जामिनेशन का लहर है। ठीक है, चाहे बात कर लें बीएसओ की, चाहे बात करें डीएसओ की, चाहे बात करें अकाउंट्स ऑडिट ऑफिसर जो अभी अपना ठीक है स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में आया हुआ है, या वेलफेयर ऑफिसर जो कल मैंने वीडियो जो बनाया है, या बात कर लें बिहार एसआई इंटर लेवल या बिहार एसएससी सीजीएल 4। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो डजेंट मैटर, जिसमें भी जीके जीएस पूछ रहा है, हमारे द्वारा ये पीडीएफ तैयार किया गया है जीके जीएस का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी सब कंपाइलेशन डाला गया है, जिसके तहत आपको लगभग 12,000 से भी अधिक प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे जो आपको कंटेंट दिए जाएंगे वो वन लाइनर फॉर्मेट दिए जाएंगे। रीज़न ये है ताकि आप कंटेंट पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। 12,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है। बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जीके जीएस जिसमें भी रहा है उन सब का इसमें कलेक्शन डाला गया है, पीवाईक्यू का कलेक्शन डाला गया है, सारा मिला के, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी कलेक्शन डाला गया है। सब मिला के पीडीएफ बनाया गया। पीडीएफ प्राइस केवल 149 रुपीज़ रखा गया है। आप इसको वन टाइम पेमेंट करके ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करेंगे और इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, फिर आपको पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग कैलेंडर देख लीजिए। देखिए 20 तारीख को कैलेंडर निकला था, 20 मार्च को, और इस कैलेंडर में यहाँ पे देखिएगा नंबर 21 पे है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर। एग्ज़ाम डेट आप यहाँ पे देख लीजिए 3/8/2025, यानी कि 3 अगस्त आपका एग्जामिनेशन डेट है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से प्रूफ मिल गया होगा और समझ गए होंगे कि हाँ एग्जामिनेशन डेट इसका डिक्लेयर है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसके ऊपर अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, पे लेवल कितना है, सब कुछ अभी डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं आयोग के किसी परीक्षा का, तो आप लोगों को याद होगा, देखिए ये 2015 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार डीएसओ के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए, यानी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के 13 पदों के लिए रिक्रूटमेंट उसमें निकला था। ठीक है, आप यहाँ पे पदों पर वेतनमान यहाँ पे देखिए ग्रेड पे 4800 का है। 4800 ग्रेड पे का मतलब कि लेवल 9 की आपके लिए जॉब है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करा दूँ, 2015 में तो ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था, लेकिन इसका एग्जामिनेशन कभी हुआ ही नहीं। फिर 2018 या 19 में इसके संबंध में एक और नोटिस निकाला गया और उसके बाद इस एग्जामिनेशन को कैंसल्ड कर दिया गया, यानी कि कॉल ऑफ कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में अभी तक इसका एक बार भी बहाली नहीं आया है, एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा और जो प्रारूप होगा वो प्रारूप इसी अनुसार होगा जो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी। ठीक है, तो उम्र सीमा देखिएगा आपको ऑब्वियसली जो 2015 के आसपास जो आया था, ठीक है, उसी हिसाब से उम्र सीमा लेना चाहिए। उस हिसाब से आपका 21 ईयर्स आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स आपका होना चाहिए। और महिला और आरक्षित पुरुष सभी के लिए, पिछड़े वर्ग की बात करें 40 होना चाहिए, और SC/ST के लिए 42 ईयर्स, महिला मेल फीमेल सभी के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपका होना चाहिए। अब आरक्षण दावा करने के लिए आप बिहार के ऑब्वियसली नागरिक होने चाहिए। अच्छा, उस समय देखिए फ़ी कितना कम लिया था 2015 में, शुल्क देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 300 आपको देना है, बाकी दूसरे अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 350 देना है, जनरल कैटेगरी से हैं तो ये चीज़ें। चलिए, चयन
चयन का प्रक्रिया और आधार और पाठ्यक्रम देख लेते हैं, फिर हम अभी आपको नियमावली भी डिटेल में आपको दिखा देंगे, फिर आपका बहुत सारा चीज़ जो है ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे सिलेबस वगैरह आगे डिस्कस करने से पहले एक बार पहले आप नियमावली भी देख लीजिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होगी, फिर हम लोग सिलेबस पे जंप करेंगे। तो देखिएगा, ये 2009 में ही इसके लिए नियमावली बनी थी, बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009 इसको कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, ये तुरंत प्रवृत्त हो जाएंगे। 2009 में बना, 2009 से ही ये प्रवृत्त हो गया है। ठीक है, अब विभाग से अभिप्रेत है, ठीक है, माफ़ करिएगा, आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग, और विभाग से अभिप्रेत है योजना और विकास विभाग की ओर से। ठीक है, योजना और विकास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन की ओर से ये एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है ना। अब भर्ती का जो स्रोत है इसका, इस सेवा की मूल कोटि 50% पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा, मतलब इसमें जितना भी पद होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो पदों की संख्या कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से हम लोग कैलेंडर पे अपने आ गए। देखिए, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 47 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। 2015 में कितना पद के लिए आया था, 13 पद के लिए केवल आया था, मतलब उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, और अभी आपने नियमावली में क्या पढ़ा, 50% जो भी पोस्ट होगा ना वो डायरेक्ट भर्ती से भरा जाएगा, डायरेक्ट भर्ती से। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, अराउंड हम मान के चलते हैं, देखिए 100 पोस्ट के आसपास यहाँ पे सृजित है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार में भी तक इसका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम होगा, सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं ये कितना हाई प्रोफेंसी वाला जॉब है, कितना तगड़ा जॉब है। एज अभी मैंने आपको बता दिया 21 ईयर्स होना चाहिए एंड ऑल, ये सब मैंने आपको बता दिया। परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के लिए विषय पाठ्यक्रम एवं न्यूनतम अर्हतांक जो है वो आयोग जो है वो अपना हिसाब से डिसाइड करेगा, अभी हम सिलेबस वहाँ दिखा देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की जो अवधि यहाँ पे दे दिया 2 वर्ष, लेकिन अब 1+1 हो गया है, आपको मालूम ही होगा, मैंने बताया अपने हर वीडियो में। ठीक है, आरक्षण बिहार के जो निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी यही सब है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो हमारा वो PDF है BPSC वाला, उसको देखते हैं, वहाँ से हमारी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, एज, सिलेबस वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे देखिएगा, चयन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए। तो इस सेवा की मूल कोटि में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित लिखित प्रारंभिक परीक्षा एवं आयोग द्वारा निर्धारित लिखित मुख्य परीक्षा एवं अंतर्परीक्षा में भाग लेना होगा, यानी कि इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। ऑब्वियस बात है, लेवल 9 का जॉब है तो इतना कुछ रहेगा ही रहेगा। परीक्षा के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के लिए विषय पाठ्यक्रम न्यूनतम अर्हतांक जो है निर्धारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगा, परंतु मुख्य लिखित परीक्षा जो स्नातक स्तर का है उसमें विषय अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित अनिवार्य होगा। अब मेंस में जो है आपका 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथ, इनमें से कोई एक आपको चुनना होगा। अब प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगा ये देखिएगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ वाला होगा, 150 अंकों की सिंगल एक विषय का सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 2 घंटा का पेपर ये होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, ऑब्वियसली जो MCQ में होता है। अब इसमें सिलेबस देखिएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न होंगे। अब जैसे यहाँ पे समझिएगा, जो BPSC का जो प्री का जो पेपर होता है ना, BPSC का PCS का 77वीं में जैसे हुआ है, बेसिकली वैसा ही पेपर यहाँ पे GS का आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 1/10/2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, मतलब आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना 40% लाना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब ऐसे अभ्यर्थी जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि यानी कि अगर डिबार्ड किया होगा वो लोग नहीं इसमें हो पाएंगे। ठीक है, अब बाकी मेंस में तो आप देखिए बता ही दिए हैं आपको कि मेंस में क्या क्या रहेगा। तो सो ऑन, यही सारी चीज़ें आपको सिलेबस वगैरह मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि यही है, एज मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, क्योंकि आपने देख लिया 3 अगस्त ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर्ड है। नोटिफिकेशन कब आ सकता है? नोटिफिकेशन देखिए आपको ये अप्रैल के मंथ में यानी अप्रैल मिड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा और इसका फॉर्म अप्रैल लास्ट तक फिल होगा
उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह का काम होगा और अगस्त में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और यस, ये सेपरेट वैकेंसी आएगा, तो किसी के भी दिमाग में अगर ये बात आ रहा होगा कि ये जो है 71st में इसको ऐड कर देगा, तो आप लोग अपने जगह बेहद गलत होंगे और ऐसा गलती मत करिएगा। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा शायद जो ये जॉब है ये आपके हाथ से बाहर निकल जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।